वो बचपन का लट्टू, मिट्टी की हाथ गाड़ी, कागज की सांप, चरखी, लकड़ी के घोंसले की गुड़िया बीते समय के साथ हर किसी की यादों में रह गए। शायद आज आप अपने बच्चों के हाथों में ये खिलौने देखते भी नहीं हैं और बाजारों से भी ये लगभग गायब से हैं। इन सब की जगह ले ली है आधुनिकतम तकनीक से बने इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक्स वाले खिलौनों ने। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही खिलौने बाल मन और हट को न केवल साधने के जरिए थे, बल्कि परंपराओं और संस्कृति के वाहक भी थे। साथ ही खिलौनों ने बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया भी है। इसी ताकत को पहचानते हुए विश्व स्तर पर भारतीय खिलौना बाजार को नई पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया गया। लक्ष्य एक है, देश की श्रेष्ठ परंपराओं को और मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत की राह पर आगे बढ़ना। भारतीय परंपरागत खिलौना उद्योग भी उन्हीं में से एक है, जो सदियों से देश विदेश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक उत्कृष्टता, प्राकृतिक स्वरूप और सरलता के लिए आकर्षित करता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब पच्चीसी के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौना का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बाहर अपने मित्रों के साथ कंदूक यानी बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के, खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों को में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, वैसे वैसे इसका असर खिलौनों पर भी देखा गया। आज पूरे विश्व में ये एक समृद्ध व्यापार का रूप ले चुका है। लगभग 7 लाख करोड़ की ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में देसी खिलौना व्यवसाय की भागीदारी की बात करें तो ये योगदान बेहद कम है। जबकि आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक खिलौनों की तुलना में सरल और सस्ते हैं। सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े हमारे खिलौनों में आज भी वो ताकत मौजूद है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जरूरत है तो बस बदलती रुचि और माहौल के हिसाब से ढलने और आधुनिकता से जुड़ने की। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। भारतीय खिलौना उद्योग के सालाना व्यापार की बात करें तो लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ इसकी ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में भागीदारी महज 0.5% है। देश में खिलौना निर्माता ज्यादातर मध्य भारतीय राज्यों में दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी NCR, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तमिलनाडु और टॉय क्लस्टर्स में फैले हैं। साथ ही 90% देसी खिलौने उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है, जिसमें लगभग 4000 छोटे और मध्यम उद्यम भी शामिल हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर 0.5% के आकार के लिहाज से देसी खिलौना बाजार के पास विकास की भी अपार संभावनाएं और अवसर हैं, जिसके तहत साल 2024 तक देसी खिलौना कारोबार के लगभग 2 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आने वाले सालों में घरेलू खिलौना उद्योग में मांग 5% के वैश्विक औसत के मुकाबले 10 से 15% तक बढ़ने का भी अनुमान है, जिसका मुख्य आधार प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी है, जिसमें 2027 तक लगभग 2.5 गुना का इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार देसी खिलौना उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार व्यापारियों और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। इतनी अपार संभावनाएं हमारे देश में खिलौना जगत से हैं। अपार रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर ग्लोबली 7 लाख करोड़ का टॉय मार्केट है, उसमें से भारत की भागीदारी मात्र 0.5% है। इस 0.5% को हम कैसे आगे लेके जा सकें, इसका सरकार ने उद्घोष कर दिया है, बिगुल बजा दिया है और हम सब खिलौना वालों ने भी कमर कस ली है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कुछ फैसलों से भी आने वाले समय में देसी खिलौना बाजार की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में साल 2020 में विदेशी आयातित खिलौनों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया था। गुणवत्ता नियंत्रण का ये फैसला घरेलू बाजार में सस्ते सब स्टैंडर्ड खिलौनों के फ्लो को रोकने के तरीकों में से एक है। वहीं खिलौना व्यवसायी भी मानते हैं कि आधुनिकता से जुड़े बिना वैश्विक स्तर की मांग को पूरा कर पाना मुश्किल है। हमारे भारतीय खिलौने किसी भी तरह से पीछे नहीं है। सिर्फ एक माहौल बना हुआ है विदेशी विदेशी विदेशी। हमारी खिलौने संस्कृति बहुत पुरानी है और हम नई टेक्नोलॉजी ला करके नई टेक्नोलॉजी से अपने खिलौने व्यापार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जमाना बदल गया है, अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। मैं एक जीता जाता उदाहरण अपना देता हूँ। मैं लकड़ी के खिलौने बना रहा हूँ। कुछ खिलौने बनारस में बन रहे हैं, कुछ सहारनपुर में बन रहे हैं, कुछ चिन्नापटना में बन रहे हैं। वो ट्रेडिशनल तरीके से उन खिलौनों को बनाते आ रहे हैं। मैंने अपने खिलौने में नई रूपता लाई। मेरा छोटा ब्रदर एमटेक आईटी कानपुर है, उसने मशीनों के साथ में ऐसा समावेश किया, टेक्नोलॉजी और मशीनों को मिला करके हम लोगों ने नए तरह के खिलौनों के आविष्कार किए और उस आविष्कार में हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और ये आविष्कार लगातार चलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है, जिनका लक्ष्य ही देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। पुराने समय से ही खिलौने समाज के विकास के अहम कड़ी रहे हैं। भारत में खिलौने का प्रयोग काफी पुराना है। लंबे समय से बच्चे खेल और खिलौनों के माध्यम से ही अनेक बातें सीखते आए हैं, खासकर शुरुआती वर्षों में। फिर चाहे गुल्लक के जरिए पैसे बचाने की जुगत हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की कला या फिर गुड़िया के लिए कपड़े बनाने की समझ, ये खिलौने ही तो थे जो भविष्य की कई जिम्मेदारियों के लिए नौनिहालों को जाने अनजाने तैयार करते थे, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों को मजबूत करने का काम किया।